हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखा रखा है, मेरे बॉटम वेयर में ये होगा। सलवार, पैंट, प्लाजो, शरारा लेयर, 3 लेयर शरारा, पटियाला सलवार, धोती सलवार, अफ़गानी सलवार, तुलिप धोती, प्लाजो पैंट, स्ट्रेट हाई वेस्टेड वाइड लेग पैंट, जीन्स, बैगी पैंट, ट्राउज़र, कार्गो पैंट, शॉर्ट्स, अम्ब्रेला प्लाजो और अम्ब्रेला शरारा, ड्रेप धोती, बेल बॉटम पैंट और कली प्लाजो। तो आज मैं आपको 2 चीज़ सिखाती हूँ। एक नॉर्मल सलवार जो रेगुलर वेयर में घर में डालते हैं, कंफर्टेबल होती है, लूज़ होती है, वो नॉर्मल, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रेट प्लाजो पैंट जो हम पार्टी वेयर में डालते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई अच्छा सा सूट डालते हैं या श्रग डाल दिया, क्रॉप टॉप हो गया, और एक स्ट्रेट प्लाजो पैंट होती है जो कि बहुत अच्छी लुक देती है। जिसके ऊपर कुर्ता ना डालो तो बिना कुर्ते की जो शेप होती है वो अच्छी आनी चाहिए, वो जो परफेक्ट होती है फिनिशिंग उसकी, उस प्लाजो पैंट की फिनिशिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो, पहले तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेट प्लाजो पैंट जो पार्टी वेयर वाला है, ठीक है। स्ट्रेट प्लाजो पैंट पार्टी वेयर, ठीक है। ये पार्टी वेयर में आता है हमारा। इसकी कटिंग फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि जो हम इसके ऊपर क्रॉप टॉप डालें ना तो उसका क्रोच एरिया जो है एकदम फिनिशिंग के साथ दिखे अच्छा खासा, ठीक है। पहले तो हमें अपनी लेंथ लेंगे, जितनी भी तुमने लेंथ ले रखी है अपने प्लाज़ो की, ठीक है। मैं ऐसे मतलब स्केल से बता रही हूँ, कटिंग में अगले वीडियो में दिखा दूँगी कैसे करते हैं ये। पहले इतनी लेंथ होनी चाहिए, जितनी भी तुमने लेंथ ली है अपनी उसमें +1 कर दो, क्योंकि ऊपर का ½ इंच स्टिच में जाएगा और नीचे का ½ इंच स्टिच में जाएगा, बस, ठीक है। लेंथ अगर +1 नहीं भी करोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नीचे हेम का अलग से वो जॉइंट होगा, या इसी में बाद में जॉइंट नीचे करेंगे। हेम का बाद में होगा, लेकिन लेंथ अभी टोटल पहले वही मार्क करनी है, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ का हम क्रॉच एरिया लेते हैं वो कैसे लेना है, उसका फॉर्मूला होगा हमारा हिप डिवाइड 4 करना है। हिप जितना भी हिप है आपका, जितना भी हिप है, मेरा है 34, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो 8.5 आएगा। उसमें +2 करना है, 8.5 जितना भी आया उसमें +2 करना है, ठीक है, +2। उसके बाद उसमें जितना भी आपका बेल्ट है, बेल्ट कितना रखते हैं, बेल्ट जैसे मैंने रख लिया 1.5, ठीक है। तो मेरा है 34 डिवाइड 4 +2 माइनस बेल्ट मैंने 1.5 रख लिया, तो ये आ गया 8.5, +2 करेंगे तो आ जाएगा 10.5 और -1.5 बेल्ट का करेंगे तो -1 बेल्ट का करेंगे तो आएगा 9.5, ठीक है। ये यहाँ से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हमें क्रॉच एरिया मार्क करना है। कितना है 9.5, तो यहाँ से मैं 9.5 ले लूँगी इंचेस, इतना मान लो, ठीक है। इतना आ गया यहाँ से, मेरी इस लेंथ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ ये कितना जाना है और ये कितना जाना है, एक स्क्वायर बॉक्स बनाना होता है यहाँ पे, ये कितना मार्क करना है। सेकंड फार्मूला रहेगा हमारा, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। सेकंड फार्मूला है हमारा हिप डिवाइड 4 +1, ठीक है। ऊपर से भी जाना है हमें, जैसे मेरा हिप है 34 डिवाइड 4 +1, मेरा हिप है 34, इसका 8.5 +1 करेंगे तो 9.5, ठीक है। तो ऊपर से मैं जाऊंगी 9.5, ऐसे ही मतलब नीचे
ठीक है, 9.5 और यहाँ से भी जाएंगे हम 9.5। एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। ठीक है, 1 इंचेस एक्स्ट्रा गए हैं हम यहाँ पे। अभी इसमें जो क्या कहते हैं सीम अलाउंस है, जो मार्जिन होती है वो ऐड नहीं है। ठीक है, तो ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ पे क्रॉच एरिया में हमें जो है थर्ड है 0.75, थर्ड है 0.75। हमें बाहर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ, इस बॉक्स से बाहर जाना है। इस बॉक्स से बाहर जाएंगे तो ये आएगा ऐसे। जैसे यहाँ से मैंने 0.75 ले लिया, ये इतना है 0.75, इतना बाहर चले गए। ठीक है, ओके। इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 1 इंच का डाट आएगा। इसका हमें सेंटर लेना है। जैसे सेंटर मान लो, इसका सेंटर हो गया ये यहाँ पे आएगा। और ये डाट लेना कितना लंबा है, तो इसका सेंटर लेना है। ये जो लेंथ है इस दोनों का सेंटर ले लिया। सेंटर पे स्केल रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केल से लाइन खींचेंगे, ये स्ट्रेट आएगी यहाँ पे। ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर हमने, क्योंकि ऊपर वेस्ट में तो फिटिंग का चाहिए ना हमें। और फिर हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट है मेरी 28 है हमारी वेस्ट, मेरी वेस्ट है। 1 इंच का डाट लेंगे फ्रंट में। बैक में थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो क्योंकि हिप कर्व करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन फ्रंट में सिर्फ 1 ही इंच का डाट आना चाहिए। जैसे 1 इंच यहाँ पे ले लिया मैंने, ये 1 इंच का डाट हो गया हमारा। ठीक है, हिप डिवाइड 4 था और +1 9.5 था, और 28 का मेरा वेस्ट आता है, तो इसका चौथाई भाग आएगा मेरा 7। ये चौथाई भाग है मेरा वेस्ट का। ठीक है, 7, तो 1 इंच माइनस हो गया, यहाँ पे आएगा 8.5 पूरी वेस्ट में। पूरी वेस्ट को हमने अपने वेस्ट के हाफ 4 पार्ट लेना है। तुम्हारा जितना वेस्ट है उसको डिवाइड 4 करो, उतना जितना भी आ रहा है। पहले यहाँ से थोड़ा माइनस करना है। जैसे मेरा 7 इंच का है तो 1 इंच का तो डाट डल गया, बाकी बचा 9.5 था, 8.5 बच गया पूरा। 8.5 में 7 माइनस करेंगे तो 1.5, 1.7 माइनस 8.5 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 बचेगा। 1.5 मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर पीछे इलास्टिक लगाऊंगी तो थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन सामने की तरफ से हमारी वेस्ट इक्वल होनी चाहिए। जितनी हमारी हाफ वेस्ट है ना, मेरी वेस्ट है 28, तो उसका हाफ होगा 28 डिवाइड 2 = 14। तो 14 फ्रंट में होना चाहिए। बैक में तुम एक्स्ट्रा रखोगे तो इलास्टिक लग जाएगी, लेकिन फ्रंट में तुम्हारा 14 होना चाहिए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व शेप देंगे। 1.5 एक्स्ट्रा है ना, तो जैसे यहाँ से ले लिया मैंने, अच्छा हाफ इंच तो स्टिच में जाएगा, तो हाफ इंच मान लो तुम यहाँ से ले लो, हाफ इंच, बस हाफ इंच अंदर की तरफ आना। और ये जो हाफ है ना, यहाँ पे आधा लिया था, इधर थोड़ा सा कर्व शेप दे देना, ताकि जब तुम पॉकेट लगाओ या यहाँ पे स्टिच करो ना, ये थोड़ा सा शेप में आए, जो हमारे रहता है ये शेप में आए। ठीक है, और ये हाई वेस्टेड है, नाभि पे आएगी हाई वेस्टेड, ताकि तुम क्रॉप पहनो ना तो बढ़िया लगे, 1 नंबर लगे। हाई वेस्टेड लिखा भी मैंने, हाई। ओके, यहाँ से थोड़ा शेप भी हो गया, हाफ इंच स्टिच का भी हो गया दोनों तरफ। ठीक है, और यहाँ पे 0.75 हम बाहर की तरफ गए थे। अब क्रॉच के लिए हमें कितना बाहर की तरफ जाना है, वो है फॉर्मूला, वो चार्ट है, चार्ट। ठीक है, ठीक, ये रहा चार्ट। ठीक है, 20 से 29 के बीच में हिप होगी तुम्हारी, तो 2 इंच बाहर जाना है।
29 से 39 के बीच में हिप होगी तो 3 इंच जाना है। मेरी हिप 34 है तो मुझे 3 इंच बाहर जाना है। उस 39 से 49 होगी तो 4 इंच जाना है, और 49 से प्लस होगी तो 4.5 या 4.75, तो मुझे 3 इंच बाहर जाना है। 3 इंच बाहर जाना है। यहाँ से हल्का सा मैं बाहर लूँगी 3 इंच जितना मेरा है, मान लो इतना है 3 इंच मेरा, ठीक है। इसका हाफ लिया था मैंने। अब ये जो इसका हाफ लिया था ना, इसका हाफ ले लो या तो उसका भी हाफ, तब कर्व शेप देना। लेकिन कर्व शेप देने के लिए इससे अच्छा है ये पूरी लेंथ का ना तुम थर्ड पार्ट ले लो। जितनी भी लेंथ है पहले मेजर कर लो कितना है, 9.5 8.5, ठीक है। उसको डिवाइड 3 कर दो। बेस्ट एकदम बढ़िया कर्व शेप आती है और तुम्हें कहीं से टाइट नहीं होगा। कितना मतलब कुछ भी मान लो, जैसे 9 है, ठीक है, 9 है, इसको डिवाइड 3 करना है, 3, ठीक है। कोई 4 करता है, 4 पार्ट कर देता है इसके, कोई 3 पार्ट करता है, 3 पार्ट बेस्ट होता है। 3 पार्ट कर दिया तो 3 इंचज़ आया, तो यहाँ पे ले लो तुम 3 इंचज़। 3 इंचज़ जो आएगा ये इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। फिर यहाँ से तुम्हें ये कितना बाहर जाना है, ये अगर तुम्हें नहीं पता, वैसे तो इसका चार्ट है, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास नहीं है तो देखो तुम पहले ऐसे करो, इसको स्ट्रेट लाइन कर दो, इसको क्रॉस लाइन, इसका सेंटर लो, ये क्रॉस लाइन का सेंटर इन आ गया, ठीक है। इस क्रॉस लाइन को इससे अटैच करो, ठीक है। इसका सेंटर ले लो, ये ला, ये क्रॉच होता है बढ़िया वाला, 1 नंबर, ठीक है। ओके, अब ये तुम्हारी लेंथ है, ये स्ट्रेट कर दिया। जैसे किसी को कुछ ज़्यादा फ्लेयर पसंद है, किसी को कम फ्लेयर पसंद होता है, ठीक है। एकदम तुम्हें स्ट्रेट रखना है, तो क्या करो तुम, जैसे तुमने ये स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, मान लो तुमने ये स्ट्रेट कर दिया, तुम्हें लग रहा है ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मुझे इतना नहीं चाहिए, तुम यहाँ से 1 इंच कम कर दो, 1 इंच यहाँ से कम कर दो, 1 इंच यहाँ से कम कर दो, ये बहुत बढ़िया रहेगा। वो ज़्यादा हो जाता है, मूव मैंने बनाया है वो ज़्यादा हो जाता है, तुम 1 इंच कर दो, 1 नंबर बढ़िया बनेगा, ठीक है। ये हो गई हमारी हाई वेस्टेड स्ट्रेट प्लाजो पैंट, जो तुम्हें पार्टी वेयर के लिए क्रॉप टॉप के नीचे चाहिए होती है, जो सूट के अंदर नहीं पहननी तुम्हें, कि क्रॉच एरिया कैसा भी हो दिखे ना, लेकिन फिटिंग का क्रॉच एरिया तुम्हें चाहिए, तो तुम यही मेजर ट्राई करना। ये रहे फॉर्मूले पूरे। फर्स्ट ये रहा, सेकंड यहाँ पे लगाया मैंने, सेकंड यहाँ पे लगाया है, इतना बॉक्स बनाया, यहाँ पे मैंने 0.75 एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, हाँ 0.5 एक्स्ट्रा लिया है, और बाहर की साइड 3 इंच गए हैं, जिसका चार्ट था, मैं चार्ट की पिक डाल दूँगी, ठीक है। अब मैं सिखाती हूँ नॉर्मल प्लाजो पैंट। ये है मेरा ब्लेज़र का, पैंट का तो नहीं लगेगा ना, ठीक है। अब मैं सिखाती हूँ, इसमें कहाँ आ गया, सिगार पैंट आ गया इसमें, सिगार पैंट, नॉर्मल पैंट। पैंट की तो मैंने मेंस पैंट भी बनाया, सलवार पटियाला नहीं, हाँ ये रहा प्लाजो और अफ़गानी सलवार, सलवार और अफ़गानी सलवार मैं एक साथ सिखाऊंगी। ये रहा प्लाजो। अब ये नॉर्मल प्लाजो जो रेगुलर वेयर में पहनते हैं, प्लाजो पैटर्न लिख लो, ठीक है। रेगुलर वेयर में जो घर में पहनते एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए, तो उसके लिए क्या लेंगे, पहले तो पूरी लेंथ, जो भी जितनी भी तुम्हारी लेंथ है ले ली, ठीक है। नीचे जो तुम्हें जैसे मोटा फोल्ड पसंद है 1 इंच का या 1.5 इंच का, तो तुम इस हिसाब से उसका डबल लेना, 1.5 इंच नीचे, 1.5 इंच लेना, और हाफ इंच उसमें एक्स्ट्रा प्लस कर देना या 1 इंच प्लस कर देना, ठीक। अगर तुम्हें मोटा, पहले तुम पूरी अपनी लेंथ ले लो, फिर पहला फॉर्मूला आता है ये, हिप राउंड कितना है तुम्हारा, हिप जितना भी है डिवाइड 4 करेंगे,
फिर उसमें +4 करना है। मेरा हिप है 34, डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8.5, +4 करूँगी इसमें 9, 10, 11, 12, 12.5 आएगा, 12.5। ठीक है, तो 12.5 जो है हमें यहाँ पे लेना है लंबाई, इस क्रॉच की लंबाई यहाँ से यहाँ पे, जैसे मान लो इतना है 12.5। ठीक है, ताकि वो बैठने में मस्त आरामदायक हो। उसके बाद है सेकंड फार्मूला, जो तुम्हें ऊपर वेस्ट में लेना है। ठीक है, तुम्हारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट नहीं मतलब हिप, हिप डिवाइड 4 + 1.5 लास्टिक वाले के लिए। हिप हिप कितनी है तुम्हारी, मैंने उधर पैंट वाली बता दी कि बेल्ट अगर लगाना है, वो बेल्ट वाली थी। ये पूरी इलास्टिक है और पूरे राउंड में इलास्टिक लगेगी। हिप डिवाइड 4 ना, हाँ, हिप डिवाइड 4, हिप कितनी है मेरी 34, डिवाइड 4 करेंगे और +1.5 करेंगे। 8.5 इन दोनों को डिवाइड किया, +1.5 करेंगे तो 9.5। ऊपर से मुझे जो है अपनी वेस्ट लेनी है, वो होगी 9.5। 4 ही फॉर्मूले हैं, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो देख लो, रेगुलर ये फार्मूले उतार लो बस। ऊपर ले लिया, जैसे पहला फार्मूला यहाँ पे लगाया है, दूसरा फार्मूला यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला जो है वो होगा, वेस्ट का जो आंसर आया मेरा उसमें +1 करना है। ठीक है, जितना तुमने ऊपर मार्क किया ना, उतना ही मार्क करके पहले एक बॉक्स बना दो। ये बॉक्स बना के हो गया। ठीक है, ये बॉक्स बना दिया। अब तुम इसमें एक इंच, जैसे पिछले वाले में 0.75 गए थे ना, इसमें तुम्हें 1 इंच पूरा बाहर की साइड जाना है। मान लो ये 1 इंच मेरा, 1 इंच। ठीक है, ये इतना मैं बाहर चली गई। उसके बाद तुम्हें जो है बाहर के क्रॉच की जो मार्किंग करनी है, वो कितनी करनी है, 2.5। फॉर्मूला तो वही था जो मैंने अभी दिखाया। ये है तुलिप सलवार के लिए, ब्लेज़र आ गया मेरा, बेल्ट लूजिंग बेसिक पॉइंट। हाँ, तो ये रहा, ये है। तुम्हें अगर 2 इंच जैसे कम लग रहा है तो 2.5 इंच ले लो, 3 इंच कम लग रहा है तो तुम 3.5 ले लो, क्योंकि ये रेगुलर प्लाजो तुम्हें घर में पहनना, थोड़ा ढीला होगा तो अच्छा रहेगा। मैं जैसे यहाँ पे लूँगी 3.5, मुझे थोड़ा लूज़ चाहिए क्योंकि कुर्ते के नीचे रहेगा, तो इसका क्रॉच विड्थ नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे लूज़ चाहिए। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट लेंगे, पूरी लेंथ जितनी भी होगी उसका थर्ड पार्ट लेंगे ऐसे, फिर इसका सेंटर लिया ऐसे, फिर इसका सेंटर लिया ऐसे। कोई याद तो नहीं रहा ना, नहीं, ठीक है, ये हो गया। और तुम इसको स्ट्रेट कर दो। घर का प्लाजो है यार, खुला होना चाहिए। घर में इतनी गर्मी में प्लाजो तुम पहन रहे हो, कंफर्टेबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मस्त वाला। ठीक है, मैं तो स्ट्रेट रखूँगी क्योंकि मुझे घर का प्लाजो स्ट्रेट अच्छा लगता है। तुम्हें अगर खुला चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस कर दो। अगर ज़्यादा खुला है, जैसे कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो क्यों नहीं तुम थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो, ऐसे कर दो, इसको बाहर की तरफ ले आओ, ऐसे ऐसे लेके। लेकिन जितनी तुम्हारी लेंथ है वो क्रॉस मेजर करना, थोड़ी ऊपर ही आएगी, जैसे 1/2 इंच ऊपर ले लो। पूरी मेजर करोगे तो 1/2 इंच ऊपर आएगी। फिर इसको थोड़ा सा तुम्हें राउंड करके ऐसे मेजर करना पड़ेगा। जैसे अम्ब्रेला प्लाजो में तो तुम सर्कल की तरीके से कपड़ा ही रखोगे, तो कपड़े उसकी तरह से काटोगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो ऐसे कर लो। उसके बाद यहाँ मेजर करना, ये और ये और ये और ये आगे पीछे दोनों मिलता होना चाहिए, ताकि तुम स्टिच करो ना तो ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा ना आ जाए, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थर्ड में क्या था बस, और क्रॉच विड्थ फार्मूला, 2 फार्मूले है। ये लगाना, यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा आउटसाइड जाना,
आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, अगर मैं इनसाइड लिखती तो अंदर की तरफ, ठीक है। ये एक तरफ 1 इंच बाहर की तरफ गए। उसके बाद ये क्रॉच विड्थ का फॉर्मूला लगाना है। 3 इंच या 3.5 ले लो, 4 इंच ले लो, तुम्हें जितना चाहिए उतना लगाना। उसके बाद ऐसे राउंड सर्कल क्रिएट करना, यहाँ पे उसका 3 हिस्सा लेना। ये याद रखना कि इसका तुम्हें 3 हिस्सा ही लेना है। ये जितनी लेंथ है उसको तुम्हें 3 से डिवाइड करना है, बात ख़त्म। 4th हिस्सा मत लेना क्योंकि वो बहुत कम हो जाता है। मैं बताती हूँ 4th हिस्से में कमी क्या होगी। तुम यहाँ पे 4th लोगे वो कम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम ज़्यादा यहाँ पे सर्कल कमा दोगे, बहुत छोटा वाला सर्कल बनाओगे, वो तुम्हें लूज़ रहेगा। एक तो लूज़ रहेगा और यहाँ से जो बीच से पैंट उठती है ना वो भी उठेगा। बीच से पैंट उठती है तो इसको फिर थोड़ा सा नीचे कर दो, ऐसे क्रॉस में, यहाँ से ऐसे 1/2 इंच नीचे या 0.75 नीचे चल जाओ। अगर बीच से पैंट प्लाजो तो नहीं उठता क्योंकि वो स्ट्रेट रहता है। पैंट फिटिंग का जो रहता है, फिटिंग की चीज़ों में अगर तुम्हारा उठ रहा है तो ये क्रॉच एरिया जो है उसको खोलो, उस कपड़े को, क्रॉच एरिया को थोड़ा सा नीचे 0.5 या 0.75 नीचे की तरफ कट करना। उसके बाद उसको सिल देना, फिर देखना। और ये ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए क्रॉच एरिया। अगर तुम इसको ज़्यादा डीप गुलाई कर दोगे तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें ये वाला मेजरमेंट सिखाया क्योंकि जो मैंने सीखा है, जो मुझे बेस्ट लगा कि हाँ इससे मेरी जो है फिटिंग बढ़िया आती है वहाँ की क्रॉच एरिया की, तो बस तो मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। बाकी रेगुलर प्लाजो हो गया और एक हो गया हाई वेस्टेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।